हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती और हम क्या गलतियां करते हैं रिलेशन डेवलप करने से पहले, रिलेशन डेवलप करते समय और रिलेशन डेवलप करने के बाद कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और हम कई बार साल, 2 साल, 4 साल तक लगे रहते हैं लेकिन हमें अपनी गलतियों का एक्सपीरियंस होता रहता है लेकिन हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए फिट होनी चाहिए, आपकी एज फिट होनी चाहिए और आपके जो हार्मोन लेवल है वो सब कुछ फिट होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, सब कुछ फिट है, स्पर्म काउंट भी फिट है, मोटिलिटी भी फिट है और ओवम का साइज भी, एग का साइज भी हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल फिट है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और आप साल, 2 साल, 4 साल इसी तरह से कोशिश करते रहते हैं और मायूसी को हाथ में लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लिए जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ओवुलेशन डे पता होना चाहिए। ओवुलेशन डे यानी कि आपको फर्टाइल डेज पता होने चाहिए। जो आपका ओवुलेशन डे है, आप उससे 1-2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक भी अगर रिलेशन डेवलप करेंगे तो आप को प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये आप अगर चाहें तो कैलेंडर मेथड और साथ में जो टेम्परेचर मेथड है वो आप मेरे अलग से जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं कि हाउ कैन वी टेस्ट ओवुलेशन डे, हाउ कैन वी गेट ओवुलेशन डे करेक्टली। और आप देख सकते हैं इसके अलावा आईनिटो किट है या आपकी आई नो किट है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर भी स्कैन करवा के भी आप पता लगा सकते हैं। ये तो चलो आप लगा ही लेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप क्या गलतियां करते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन गलतियों की जो आप रिलेशन डेवलप करने से पहले करते हैं। तो देखिए, उसमें जो सबसे फर्स्ट गलती होती है कि हम जब रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर को पहले यूरिन पास करके आना चाहिए। जब आप यूरिन पास नहीं करते तो आप उतने अच्छे से रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि अगर दोनों में से एक भी पार्टनर ने पहले, जब आप रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपने यूरिन पास नहीं किया है तो आपकी जो वेजाइना की जो ट्रैक है आगे उसमें पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। सिमिलरली हस्बैंड की भी पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है और आप उतना कंफर्ट भी फील नहीं करेंगे। और हो सकता है आप में से देखते हो कि कुछ लेडीज ये भी कहती हो कि मुझे रिलेशन डेवलप करते समय दर्द होता है या आई डू नॉट फील कंफर्ट, कि वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस दोनों ने वॉशरूम जाके आना है। उसके बाद जो आप गलती करते हैं वो हाइजीन की है। जब आप रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, कई बार कोई ना कोई छोटा सा इन्फेक्शन या तो फीमेल में या मेल पार्टनर में होता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें यूटीआई है या किसी और तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन है। जब जब स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है तो उस स्किन की पीएच चेंज हो जाती है और जैसे ही पीएच चेंज होती है तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरकोर्स। जैसे ही आप देखेंगे अगर आपको इन्फेक्शन है, खासतौर से जब फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है और वो रिलेशन डेवलप कर रही है तो उसे जलन, इचिंग और रिलेशन डेवलप करने के बाद उसको तुरंत होगा कि मैं जाके वॉशरूम जाऊं या उसको वॉश करूं। तो इट इज बेटर कि आपके पास बहुत सारे घरेलू ऑप्शन भी हैं कि आप फिटकरी के पानी से या अच्छे से आप उसको साबुन से वॉश कर सकते हैं।
ध्यान दें, कभी भी आप एसिडिक वाटर से वॉश ना करें। एसिडिक वाटर स्पर्म्स के लिए, जब आपका रिलेशन डेवलप होगा, यानी कि आप नींबू के पानी से या किसी और तरह के इस तरह से जो खट्टा पानी है उससे आपने उसको वॉश नहीं करना है। या तो आप सिंपल वार्म वाटर से या साबुन के पानी से हल्का सा आप फिटकरी भी डाल सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको वी वॉश और तरह तरह के वॉश मिलते हैं, आप उनसे भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि आपने ज्यादा अमाउंट में जो मार्केट से वॉश मिलते हैं उनको नहीं लेना, क्योंकि वो कई बार जब आप उसको रूटीन में काम लेने लग जाते हैं तो आपकी पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं, बल्कि वो बैक्टीरिया प्रोन कर देते हैं। क्योंकि आपकी जो स्किन है उसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए जो मार्केट वाले आपके पास जितने भी वॉश आते हैं उनको आप कम भी इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छी बात है। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन डेवलप करते समय आप क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती आप फोर प्ले की करते हैं, यानी कि जब आप अपनी पार्टनर के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो होता क्या है कि जो मेल पार्टनर है वो तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, लेकिन फीमेल पार्टनर्स जो है दे टेक टाइम, क्योंकि कई बार उनके काम का एक्सर्शन होता है, कई बार उनका माइंड कहीं और होता है, या दे आर नॉट फुली रेडी। लेकिन मेल पार्टनर जो है टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, वो फोर प्ले को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, वो कम से कम टाइम फोर प्ले पे देते हैं। और खासतौर से जब आपकी मैरिज को थोड़ा टाइम हो चुका होता है तो जनरली वो फोर प्ले को तो अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूंगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो वाइफ को कंप्लीट टाइम दीजिए, वाइफ को भी एक्साइट होने दीजिए, और साथ में आप जो भी कर सकते हैं फोर प्ले में, whatever you like, it is up to your choice and your partner's choice, आप करिए। उससे जब फीमेल में एक्साइटेशन ज्यादा होगा, लुब्रिकेशन भी ज्यादा होगा, इट विल सपोर्ट यू टू मेक प्रॉपर रिलेशन, और आपका डीप पेनिट्रेशन होगा एंड यू बोथ पार्टनर्स विल एंजॉय। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जितना भी टाइम आप फोर प्ले पे देंगे उतनी देर में न सिर्फ फीमेल में लुब्रिकेशन होगा, बल्कि जो आपकी एग सेल फैलोपियन ट्यूब में आ रही है उसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन से एग थोड़ा अपनी साइड से और आगे आ जाएगा, तो फ्यूजन और भी जल्दी और बेटर होगा। जितना लुब्रिकेशन होगा स्पर्म्स को भी स्पिन करके जाने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद जब आपने रिलेशन डेवलप कर लिया, और जब रिलेशन डेवलप हो जाता है उसके बाद आपने तुरंत नहीं उठना है, बल्कि आपने थोड़ी सी देर 15 से 20 मिनट तक के लिए वैसे ही आराम से लेटे रहना है। और कोशिश करके आप देखिए, जैसे आपकी पोजीशन ऐसे है तो आप बिल्कुल इस तरह से ना लेटें, और जो पिलो या कोई चीज है आप दीवार के सहारे भी इसको ऐसे ऊंचा कर सकती हैं टांगों को, लेकिन कई बार ये सफिशिएंट नहीं होता। आपने अपने हिप्स के नीचे जो पिलो है, एक या दो पिलो रखने ताकि हिप्स का लेवल अप जाए। और अगर आपके पास नियर बाई में कोई दीवार नहीं है तो आप इसकी जगह किसी स्टूल का या और ज्यादा पिलो का, या जो बेड के पीछे आपका रेस्ट होता है आप उसकी भी हेल्प ले सकती हैं। और ज्यादा 1-2 घंटे के लिए जरूरत नहीं है, आप 15 से 20 मिनट तक भी अगर इस तरीके से ऊपर टांगों को करके लेटेंगे तो आपका जो सीमन है वो प्रॉपर वे में यूट्रस तक और वहां से फैलोपियन तक जाता है और फ्यूज होने में हेल्प होती है। और 15 से 20 मिनट इस तरह से लेटने के बाद अब आपकी चॉइस है, आप राइट साइड या लेफ्ट साइड अपना साइड चेंज करके लेट सकते हैं। और अब भी आपको फीमेल को, क्योंकि आपने पहले ही वॉशरूम होके आए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि घंटा 1.5 घंटा आप इस तरह से लेटे रहे, और हो सके तो आप सुबह तक भी लेटे रहे, क्योंकि कई बार कंसिस्टेंसी अलग होती है, थिकनेस अलग होती है, तो कई बार वो फ्लो करके सारा बाहर भी आ जाता है। तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। लेकिन मेल पार्टनर चाहे तो उसी समय वॉशरूम जा सकते हैं और अपने आप को हाइजीनिकली वॉश कर सकते हैं। अब आपने रिलेशन भी डेवलप कर लिया। मॉर्निंग में कई बार आपको बहुत ज्यादा
वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है? यस, बहुत सारी लेडीज को फर्स्ट डे ही हार्मोन लेवल इतना चेंज हो जाता है कि उनको वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है। तो आपको समझना है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। और कई बार ये सेंसेशन 4-5 दिन बाद या 7-8 दिन बाद भी होती है जब आपका इम्प्लांटेशन होता है। अब यहाँ आप रिलेशन डेवलप करने के बाद एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या कि आप सोचते हैं अब रिलेशन तो डेवलप हो गया, लेकिन अब हम जो मर्जी खाएं, जैसे मर्जी हम एक्सरसाइज करें और जितना मर्जी एक्सर्शन करें। नो, यहाँ आपने खास ध्यान देना है, क्योंकि आप एक हेल्दी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपने डाइट हेल्दी लेनी है। ज्यादा आपने जंक फूड और कोई केमिकल से प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। कई बार ये केमिकल्स आपकी प्रेगनेंसी को नहीं रुकने देते। और सिमिलरली जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और इम्प्लांटेशन होने के बाद भी आप एक गलती करते हैं। वो क्या कि जो इम्प्लांटेशन है उस समय भी कभी कभी किसी किसी लेडी को थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है, पीरियड्स का टाइम है, उस समय भी हो सकती है और उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकती है। तो जब वो 2-4 दिन पहले होती है या सेम डे होती है तो आप ये मिसकॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कंसीव नहीं हुआ। एक्चुअली कंसीव हो चुका होता है और आप अच्छे भले कंसेप्शन को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो आप इसमें फर्क जानिए। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में और पीरियड्स की ब्लीडिंग में बहुत फर्क होता है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपको दिया है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग काफी लाइट कलर की होती है, कम टाइम के लिए होती है, और इसमें आपको जो पेन है वो थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर होता है। जबकि जो पीरियड्स का पेन है वो कई बार आपको टांगों में होता है, बैक में होता है, और इसकी ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है, फ्लो काफी ज्यादा होता है, और ये 3-4 दिन तक रहता है। जबकि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकता है 10 मिनट के लिए ही हो, और हो सकता है 10-12 घंटे के लिए होके खत्म हो जाए। लेकिन आप इस स्पॉटिंग को देखते ही ऐसा समझते हैं कि कंसीव नहीं हुआ, और आप गलती कर बैठते हैं, आप कोई दवाई खा लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो रिलेशन डेवलप करने के बाद से लेकर जब तक पीरियड्स की डेट से आगे आपके 5-6 दिन ना हो जाए, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ना लें, और हो सके तो अपने आप को बुखार से और किसी भी बीमारी से, कफ से, खांसी से बचा के रखें। अपने आप से कोई मेडिसिन ना लें। पानी कंप्लीट जितना भी आप पी सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि ये भी बहुत हेल्प करता है आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने में। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आप टाइम टू टाइम पानी नहीं पी रहे हैं, तो हार्मोन लेवल भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हैं, जिससे सब कुछ सही होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तो विच इज नॉट गुड। तो आई विल प्रे हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।